Hey guys, it's your boy Bro Queens and you're watching Tonight Trip. Let's begin. सो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से 100% यूनिक हाई क्वालिटी आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी बस एक या दो टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरे अनलिमिटेड टाइम्स के लिए। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले रैंडम शाउट आउट टू XYZ नेटवर्क एंड गेमिंग बादशाह। अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं रैंडमली अपने कोई भी सब्सक्राइबर को पिक करके हर एक वीडियो में शाउट आउट देता हूँ। तो इस वजह से ज़रूर से कोई भी एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अब बात आती है कि हम आखिर आर्टिकल जनरेट करना क्यों चाहेंगे। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप ब्लॉगिंग के फील्ड में रह चुके हो। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई कंटेंट लिखने का मन नहीं जा रहा हो, ठीक है, और आप उसे स्किप करना चाहते हो खुद से लिखना, लेकिन आपको पोस्ट करना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि कहीं से अगर कॉपी पेस्ट हो जाता। लेकिन बात भी ये है कि अगर हम गूगल में कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि थ्रू ब्लॉगिंग, ठीक है, और आप उससे एडसेंस से अर्निंग भी कर रहे हो या फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपके आर्टिकल जितने भी आपके साइट पे सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर बन के आ जाता है कि हम यूनिक आर्टिकल्स कहाँ से लाए। ठीक है, हमें खुद से लिखना नहीं है तो हम कहाँ से लाए। तो इस वजह से आप कोई भी मतलब इंटरनेट पे आर्टिकल्स को जनरेट करना चाहोगे। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया कि आपको कोई एक ज़्यादा क्वालिटी आर्टिकल चाहिए हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको खुद के राइटिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो और आप चाहते हो कि किसी और के आर्टिकल को आप यूज़ करो। ठीक है, जिस पे आपको भरोसा हो, या फिर आप कह सकते हो कि वो कुछ ज़्यादा क्वालिटी आर्टिकल है। ठीक है, तो इस वजह से आप कोई दूसरे के आर्टिकल को यूज़ करना चाहोगे। ठीक, यानी कि कोई भी आर्टिकल को आप जनरेट करके यूज़ करना चाहोगे। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं तो आपको जस्ट दो बताया, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर मैं ये टॉपिक को कवर क्यों कर रही हूँ, तो इसे हम कहते हैं अननेसेसरी वीडियो का लेंथ बढ़ाना। चलिए बैक टू वीडियो। तो नेक्स्ट अब बात ये आती है कि हम आर्टिकल जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें आपके पास दो तरीके होते हैं जिससे कि आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। एक्चुअली दो नहीं तीन तरीके हैं। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जनरेट करना चाहते हो, और एक मैंने मेंशन नहीं किया, वो है कि आप किसी के थ्रू आर्टिकल को लिखवा रहे हो। ठीक है, आप किसी को पे कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे लिए आर्टिकल लिख दो ताकि मैं उसे पब्लिश कर सकूँ। तो मैं इसे कवर नहीं कर रहा बिकॉज मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आर्टिकल जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी टूल को यूज़ करके। तो सबसे पहला टूल, ठीक है, या फिर सबसे पहला ट्रिक जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, वो है आर्टिकल जनरेट करना। ठीक है, वो थ्रू आर्टिकल जनरेटर। तो आर्टिकल जनरेटर जैसे कि बहुत सारे हैं मार्केट पे। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री में या फिर पेड में, ठीक है, आपको आर्टिकल जनरेट कर दे। आपको बस कीवर्ड्स को मेंशन कर देना है, उस हिसाब से वो लोग अपने तरफ से एक आर्टिकल जनरेट कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो एक पेड सर्विस होती है, यानी कि आपको उनको ऐसे सब्सक्रिप्शन उसे लेना होता है। लाइक पर मंथ आपको कुछ पे करना होगा, या फिर ईयरली प्लान हो गया तो उस हिसाब से आपको कुछ पे करना होता है, या फिर आपको पर आर्टिकल कुछ पे करना होता है। लेकिन वहीं पे कुछ फ्री टूल्स भी है जो कि आपको फ्री में आर्टिकल जनरेट करके देती है, बट बात ये होती है कि वो क्वालिटी आर्टिकल्स नहीं होती है। आप देखोगे कि उसमें आपने कोई भी एक कीवर्ड डाल दिया, ठीक है, आपके मन में एटलीस्ट कोई एक आइडिया होता है कि ये पॉइंट्स को, ये कुछ कुछ पॉइंट्स को टच कर जाए। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी सोच रखा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ज़्यादातर क्या होगा कि आप देखोगे कि वो आपके लिए कोई एक न्यूज़ आर्टिकल कोई जनरेट कर देते हो। आप टेक से रिलेटेड कोई एक कीवर्ड को डालते हो तो वो लेटेस्ट कोई टेक न्यूज़ को डाल देता है। ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन्स के सपोज़ कोई एक स्पेसिफिक फीचर के बारे में बताया है तो वो बता देता है कि कौन सा मोबाइल न्यू लॉन्च हो रहा है एक्सेट्रा। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है अगर आप फ्री टूल का यूज़ कर रहे हो। तो इसी प्रॉब्लम को भी हम आज को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि मैं आज को ये वाला जो मतलब ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और ये एक बेटर ऑप्शन भी नहीं होता अगर आप कोई आर्टिकल को जनरेट करना चाहते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो हम जो फोकस करने वाले हैं वो है ये दूसरे वाले मेथड पे, जो कि हो गया कि हम एग्जिस्टिंग आर्टिकल को रीराइट करेंगे। यानी कि इंटरनेट पे किसी और ने अपने मेहनत से पोस्ट कर रखा है, ठीक है, एक हाई क्वालिटी आर्टिकल को पोस्ट कर रखा है, तो हम उसी के आर्टिकल को पिक करेंगे, उसी को रीराइट करेंगे, उसे यूनिक बनाएंगे और फिर उसे हम भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि हम थोड़े स्मार्टली एक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली मैंने कोई भी एक रैंडम आर्टिकल उठा लिया इंटरनेट से, उसे रीराइट कर दिया थ्रू एनी रीराइटिंग टूल और मैंने उसे डायरेक्टली पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो आप बस ये जान लो कि ये करने वाला आप अकेले आदमी नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही आपके जैसे और भी 100,000 लोग हैं जो कि सेम ट्रिक को अपना रहे हैं। ठीक है, बाई चांस आप मान लीजिए कि आपने जो आर्टिकल उठाया है तो वो किसी और ने भी उठाया और सेम टूल का यूज़ किया है, फिर कोई भी दूसरा टूल का यूज़ करते हैं और लगभग आपका जो रिजल्ट है वो मोर और लेस सेम हो गया, तो उस वक्त क्या होगा कि आपको एक प्लेगरिज्म का इशू फेस होने वाला है।
तो इस वजह से आज मैं आपको जो ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बेसिकली कोई ट्रिक तो नहीं है बट मैं आपको जैसे एक स्मार्ट वर्क दिखाने वाला हूँ। तो उसके मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हो कि आप बिल्कुल यूनिक आर्टिकल जनरेट कर रहे हो, और बस यूनिक नहीं बल्कि उसे एक हाई क्वालिटी आर्टिकल को भी जनरेट कर रहे हो। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी आर्टिकल को पिक करोगे तो उसका क्वालिटी भी एक हाई होना चाहिए, ठीक है। आप उसे एक बार रीड करके देख लीजिएगा, या तो मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से आप देख लीजिएगा कि वो आर्टिकल में जो भी कंटेंट है वो आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी कि आप जो चाहते हो वो पॉइंट्स उसमें टच किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। आपको जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना है और बाकी का काम आप इस वाले प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जिसके हर एक वीडियो में रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, तो इस वीडियो में भी हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेट को, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने गूगल ट्रांसलेट को क्यों यूज़ किया है, तो मैं आपको बताऊंगा, उसको ऑफकोर्स वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट हो गया एक आर्टिकल रीराइटर टूल। तो मैंने आपको वीडियो में भी कुछ अच्छे रीराइटर टूल्स के बारे में बताया है, ठीक है, तो उसको भी आपको बताने वाला हूँ मैं वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम अपने एक यूनिक आर्टिकल को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम से कीवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। A few moments later. तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ये वाली कीवर्ड को एंटर किया है। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉमनली आप ये पकड़ लीजिए कि हमेशा जो फर्स्ट आर्टिकल जो लोड होता है ज़्यादा तक तो न्यूज़ वेबसाइट्स के होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये न्यूज़ वेबसाइट्स हर एक फील्ड में क्यों घुसते रहते हैं, बट चलिए कोई नहीं, आखिर उन्हें भी कुछ पैसे कमाने हैं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया ये इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आया है। तो हम चलिए हमको ये दूसरे वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्ब्स की तरफ से हो गया 40 इजी वीक्स। चलिए तो हम ई से यूज़ करने वाले, ठीक है। तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। A few moments later. सो गाइज अब हमारा ये पेज लोड ले चुका है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा कि जो आर्टिकल आपने ओपन किया है वो बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं, यानी कि आप जो चीज़ चाहते हो अपने आर्टिकल में, जो चीज़ इंक्लूड करना चाहते हो वो सब कुछ है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट एक बार ऊपर से नीचे तक एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, हर पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जस्ट आप एक बार जस्ट एक ग्लैंस दे सकते हो, जिसे हम कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है। आप वो जस्ट एक बार कर सकते हो। क्या है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल रीच एक आर्टिकल है जिसमें कि अच्छा खासा कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है, ऊपर से उसमें अच्छे विजुअल्स यूज़ किए गए हैं, तो आप उससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो ये आर्टिकल बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं इसी आर्टिकल को अभी रीराइट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं। ओके सो सबसे पहले तो हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जब रीराइटिंग का काम करने वाले हो तो उस वक्त आपको ध्यान रखने की, जैसे कि ये इंट्रो पार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑन दिस पेज यू विल फाइंड द बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन योर स्पेस टाइम वाइल्स। तो ये सब मतलब हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। वो जिसने भी, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि ओएन बुरेक नाम के एक आदमी ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इंट्रो यहाँ पे ऐड किया है। तो आप भी उस हिसाब से अपने, हो सकती है कि आपको अपने ब्लॉग पे एक स्पेसिफिक इंट्रो है, ठीक है, आप कुछ अलग टाइप से स्टार्ट करते हो अपने ब्लॉग पोस्ट को, तो आप उससे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डिट्टो जो भी है स्टार्ट टू फिनिश उसे पूरा कॉपी करना है। तो आप देख लीजिएगा जो कि मेन कंटेंट है आपको उसी को कॉपी करना है, ठीक है। तो जैसे हो गया, सबसे पहला हो गया कि नो रिस्क मैच बैटिंग, ठीक है। तो ओके सो ये हेडिंग है, तो हेडिंग को भी हम सेपरेटली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो है मेन कंटेंट, ठीक है। तो मैं कंटेंट को सबसे पहले कॉपी कर लूँगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं जस्ट ये फर्स्ट वाले पार्ट को कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा पूरे आर्टिकल को भी कॉपी कर सकते हो सिंगल टाइम में, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे सिंगल सिंगल करो। तो क्या होगा कि आप उसमें अगर कोई एरर भी हो जाती है रीराइटिंग में, तो आप उसे फिक्स कर पाओगे ईजिली देन एंड देन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ठीक है मैं राइट क्लिक करके भी इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आर्टिकल को कॉपी कर लिया। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करने का, आपको अपने गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, ठीक है। तो आपके पास भी सबसे पहले यही वाला इंटरफेस रहेगा कि डिटेक्ट लैंग्वेज रहेगा और इंग्लिश। तो यहाँ पे एक स्वैप का बटन रहेगा, ठीक है। तो आपको इसे स्वैप कर लेना है, या फिर अगर आप में भी स्वैप काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेनिश दिखाया तो मैंने जस्ट स्पेनिश ही सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जिसके हो गया तो मैं यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। मैंने कंट्रोल भी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। ओके तो जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो नॉट इन यूके वाला पार्ट, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस जैसे कि मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ओवेन वॉक्स यू थ्रू है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने नेम को एंटर कर दिया, ठीक है।
तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे जगह जगह पे आपको देखना है, कहीं भी ऐसे छोटे छोटे एरर्स भी हो सकते हैं, तो आपको उसका बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनका भी बिल्कुल ख्याल रखना है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेनिश में या तो कोई दूसरे लैंग्वेज में आ चुका है। आपको फिर से इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप इसे कॉपी कर सकते हो, जस्ट मैंने सेफ कीपिंग के लिए इसे कॉपी किया है, नहीं तो आप अगर कॉपी नहीं भी करते हो तो भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क करने वाली है। आपको फिर से यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि ना मैंने जब इसे स्वैप कर दिया तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। सेम टू सेम आपको इसे जो आपने शुरुआत में जो टेक्स्ट पेस्ट किया था बिल्कुल उसी के टाइप आने वाला है। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें इसमें कुछ चेंजेस आई हुई है, ठीक है। जो हमें मिनिमल लेवल पे जो हमें चेंजेस करना था तो ये चेंजेस आ चुकी है, यानी कि ये डिट्टो सेम आर्टिकल नहीं है, ये थोड़ी बहुत यूनिक है। मैं नहीं कहूँगा कि ये फुल्ली यूनिक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत यूनिक हो चुकी है। तो अब हमें इसे भी कॉपी कर लेना वंस, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कॉपी है। अब आपको जाना है कोई भी एक आर्टिकल रीराइटर पे। तो मैं पर्सनली स्पिनबॉट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आर्टिकल रीराइटर बाय स्मॉल एसईओ टूल्स का यूज़ करता हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छा टूल्स है मैं कहूँगा, जो कि अभी मार्केट में आपको मिल सकता है, ठीक है, वो भी फ्री में। तो आप इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्पिनबॉट के साथ जा रहा हूँ। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों का ही, ठीक है। अगर आपके पास कोई और टूल का भी आप यूज़ करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे किसी टूल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक टूल मोर और लेस सेम ही फंक्शन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले कट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मुझे एक अच्छा फीचर क्या लगता है कि आप यहाँ पे कोई भी अगर आपको सपोज यहाँ पे इग्नोर एनी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कोई कीवर्ड हो गया तो मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड को एंटर कर सकता हूँ ताकि वो रीराइट करते वक्त उस कीवर्ड को चेंज ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मनी कर दिया, यानी कि ये मनी कीवर्ड जितने बार भी इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है तो ये उसे ऑल्टर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल राइटर्स क्या करते हैं कि ये लोग बेसिकली जस्ट सिनोनिम्स की यूज़ करती है, ठीक है। कई कई जगह पे जहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ किया गया है उन्हीं के सिनोनिम्स को यूज़ करके उसे यूनिक करते हैं, ठीक है। तो जिसके मनी आ गए तो ये मनी की जगह मैं कोई दूसरे वर्ड का भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो मैं उसे ये नहीं करने के लिए, बिकॉज मनी मेरा कीवर्ड है, तो मैं मनी को सेम ही रहने दूंगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आई एम नॉट ए रॉबर्ट पे मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अब जब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक री रिटर्न टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख के आ चुका है। ये बिल्कुल सेम आर्टिकल ही है जो कि हम लोगों ने कॉपी किया था। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसे इसकी प्लेगरिज्म को चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहो तो आप कोई तो नेसेसरी ट्विक्स एंड टर्न्स वो भी कर सकते हो, यानी कि कोई भी नेसेसरी चेंजेस अगर आपको करना है तो आप उसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे शुरुआत की लाइन, ठीक है, गिव्स ओवर, ये बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैंड्स डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, वो एडिट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कैपिटल टी कर दिया, ठीक है। जस्ट द क्विकेस्ट मेथड टू टेक रेयर बोट लेंस ऑफ कैश, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी है मैं इसे सेम रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोरलेस बहुत यूनिक हो चुकी है। तो मैं जस्ट कॉपी कर लूँगा, ठीक है। वन सेकेंड, मैंने कंट्रोल+C करके इसे कॉपी कर लिया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा कोई भी एक प्लेगरिज्म चेकर पे, ठीक है। मैं डुप्ली चेकर का यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेगरिज्म बेसिकली ये करती है कि वो ये वेब पे पब्लिश जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी के साथ कंपेयर करती है, ठीक है। हम जो भी टेक्स्ट को पेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी टेक्स्ट का हम प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं उसे मतलब पूरे इंटरनेट में जितने भी आर्टिकल पब्लिश्ड है तो उनके साथ कंपेयर करती है और देखती है कि उनके साथ सिमिलरिटी कितनी है, ठीक है। यानी कि कितना प्लेगराइज्ड है, यानी कि कितना % यूनिक है हमारा आर्टिकल। हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कोई भी प्लेगरिज्म चेकर टूल से, ठीक है। वैसे ही स्मॉल एसईओ टूल्स का भी एक प्लेगरिज्म चेकर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जस्ट इंटरनेट पे अगर जस्ट गूगल पे नॉर्मली सर्च करते हो प्लेगरिज्म चेकर तो वहीं पे आपको आपको बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे, आप उनमें से कोई भी एक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर एक बिल्कुल सेम फंक्शन करने वाली है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर डुप्ली चेकर यूज़ करूँ तो आपको भी डुप्ली चेकर यूज़ करना है, आप कोई भी प्लेगरिज्म चेकर को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल+V का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल से फिर से आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अब ये स्कैन करिए प्लेगरिज्म को, तो हम इसे होने देते हैं और वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो गाइस आप देख सकते हो कि ये 89% यूनिक है हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो 89% हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोर्स भी दिखा दिया जाएगा कि आखिर ये कहाँ से ये मिल रहा है, ठीक है। आप जिसकी देख सकते हो ये 40 सिंपल अप्रोचेस ब्रिंगिंग कैश रैपिडली, ठीक है। मेरे को लगता है हाँ लगभग सिमिलर यहाँ से है, ठीक है। ये भले ही दूसरा आर्टिकल से दिखा रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल के साथ कोई भी मैच नहीं है दिखा रहे, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। और प्लेगरिज्म में अगर आप 89%, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक अच्छा रेट ही है। अगर आप अपने आर्टिकल को बिल्कुल 75% के ऊपर यूनिक रखते हो तो ये बिल्कुल सेफ़ होती है, ठीक है। एडसेंस भी इसके ऊपर अप्रूवल देते हैं। हालांकि अगर आप देखते हो तो अगर 50% यूनिक भी होती है आपके आर्टिकल तो वो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऐसा होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन टर्म है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ही आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि कंटेंट कुछ लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए जो भी मेथड इसमें बताया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से यहाँ पे नो रिस्क मैच बैटिंग, ठीक है, जो भी है। या फिर आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस, या फिर पेड फॉर सर्चिंग द वेब, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग यानी मार्केट ट्रेडिंग, वेबसाइट, ठीक है, और मार्केटिंग वगैरह जो भी है। तो क्या हो गया कि ये सब एक कॉमन टर्म्स है जो कि हर एक पब्लिशर लिखेगा। या अगर मैं आपको कोई आर्टिकल लिखने देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर लिखे, तो आप भी क्या करेंगे, आप मोस्ट ये कॉमन वेज के बारे में ही लिखने वाले हो। तो जब आप ये कॉमन टॉपिक्स के ऊपर लिखोगे तो मोरलेस जो भी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल में, उनके आइडियाज़ भी बहुत सिमिलर होने वाले हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि ये ऐसे कुछ टफ कीवर्ड्स पे हमारा आर्टिकल 100% यूनिक ना हो, ठीक है। लेकिन और एक काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेक इट यूनिक का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। ये बेसिकली सेम चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये सेम आर्टिकल को रीराइट करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर का टूल ही खुल चुका है, तो ये फिर से रीराइट करेगी इसे और ट्राई करेगी कि इसे बिल्कुल यूनिक कर दे, बिल्कुल 100% यूनिक, ठीक है। तो मैं आपको अगर करके दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, हमें फिर से यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। ओके, रीराइट आर्टिकल। A few moments later. तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास और एक नया आर्टिकल जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो हम इसे भी कॉपी कर सकते हैं वंस, जस्ट टू चेक करने के लिए, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर पे जाएंगे। और गाइस उसके बाद मैं फिर से जस्ट ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस फिर से मैं यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर दूंगा। A few moments later. तो गाइज़ अब रिजल्ट्स आपके सामने, ये बिल्कुल 100% यूनिक हो चुका है हमारा आर्टिकल, ठीक है। और इस बार आप आर्टिकल का क्वालिटी भी देख सकते हो, ठीक है। द फास्टेस्ट टेक्निक टू टेक इन बोथ लेंस ऑफ मनी, ऑल थिंग्स थॉट ऑफ वाइल नॉट ओवर स्टेपिंग इनटू द लॉ, वेरियस अंडर स्टडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग एक बहुत हाई क्वालिटी का आर्टिकल जनरेट हो चुका है आपके लिए, ठीक है। तो आप जस्ट इसे कॉपी कर लेते हो, ठीक है। मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और गाइस कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से अपने नोटपैड पे वापस जाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इस वाले आर्टिकल को कॉपी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये लगभग बहुत अच्छे क्वालिटी का ये एक आर्टिकल है जो कि हमने जनरेट किया है और बिल्कुल 100% यूनिक है, यानी कि ये कोई भी आर्टिकल के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल फ्री में हाई क्वालिटी आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हैं। और गाइज आप अगर ये कंप्लीट प्रोसेस को बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करते हो, ठीक है। पहले आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हो, फिर कोई आर्टिकल राइटर का यूज़ करते हो, तो लगभग चांसेस है कि वहीं पे आपका 100% यूनिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आप इसे फिर से रीराइट कर सकते हो। आप जहाँ से भी इसके प्लेगरिज्म को चेक कर रहे हो वहीं से कर सकते हो आप इसे फिर से रीराइट, ठीक है। ओके, सो ये करने से आप एटलीस्ट ये श्योर हो जाओ कि अगर किसी और ने भी, ठीक है, अगर किसी और ने भी सेम प्रोसेस को यूज़ किया है तो आप उससे एक कदम आगे हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक लोग गूगल ट्रांसलेट को यूज़ नहीं करेंगे वो सीधा सीधा अपने आर्टिकल को रीराइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट कहीं से कॉपी करते हैं, रीराइट करते हैं। लेकिन अगर आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक मिनिमल लेवल ऑफ चेंजेस पहले से ही बन जाता है, ठीक है। जब वो मिनिमल लेवल ऑफ चेंजेस होते हैं तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक फाइन रिजल्ट हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आया होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको एक शाउट आउट चाहिए नेक्स्ट वीडियो में अपने नाम से, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक कमेंट छोड़ देना है, ठीक है। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कोई भी कमेंट कर सकते हो। तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए।
कि मैंने अच्छा सा कहा, ठीक है। आप कुछ भी कमेंट छोड़ सकते हो, जैसे भी आपको ये वीडियो लगा हो, ठीक है। आप अपना फीडबैक को दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में, तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई नया वीडियो का आइडिया है तो आप उसे भी फ्रीली ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है गाइस। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उन्हें रेस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो बस यही है आज की इस वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।